कल एक तो लाइन पार में कल रात करीब 11 बजे के दौरान एक घटना नोटिस में आई थी। इसमें रिपोर्ट किया गया था कि एक आदमी ने अपने ही भाई के परिवार को, अपने भाई के समेत 3 लोगों को और भी अपने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी है। जो तफ्तीश शुरू की गई, मौके पर पुलिस पहुंची तो पाया गया कि एक जो इनको 3 गोली लगी थी उनके भाई को, राजेंद्र, उनकी मृत्यु हो गई। उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। इसके अलावा उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनका बेटा और एक पड़ोसी जिनको गोली लगी थी उनको हॉस्पिटल ले जाकर इलाज कराया गया। तो तीनों अभी स्टेबल कंडीशन में है, मगर मृतक जो हैं सुनने में आया है कि दोनों भाइयों का किसी ज़मीन के विवाद के संबंध में लड़ाई झगड़ा हुआ था। और जो आरोपी है, आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से शराब के नशे में अपने परिवार, जो भाई का परिवार है, उसको गोली मार के हत्या कर दी। तो रात ही इसको राउंड अप कर लिया गया था और आज इनकी गिरफ्तारी डाल के इसमें मुकदमे में आगामी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो दूसरा मामला है, जो लाइन पार में आपको पता होगा, गोलू नाम का एक बच्चा जिसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी और इसके संबंध में मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया था। तो उसमें जो बहादुरगढ़ लाइन पार थाने की पुलिस और डीएसपी साहब के इनके प्रयासों से उस मामले का खुलासा हुआ है कि किस तरह से उसकी हत्या को अंजाम दिया गया, कारण क्या था और वो हत्या किस तरह से की गई है। तो जो हत्या करने वाले अपराधी का नाम है, हम उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो जुवेनाइल है। और ये पता चला है कि उसके मामा के परिवार में, मृतक बच्चे के मामा के परिवार में के मकान में किराए के तौर पे एक परिवार रहता है। उसमें जो बच्चा है, उस बच्चे की अपने किसी कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से कहा सुनी होने पर और उसकी स्वर्गीय माता के बारे में कुछ अपशब्द कहे जाने पर बच्चे को बताया गया कि गुस्सा आने पर उसने छोटे बच्चा जो जिसकी मृत्यु हुई है उसको ईंट मार के उसको चोट पहुँचाई थी। उसके बाद जब वो चोट ज़्यादा लग गई तो इस डर से उसने दोबारा दूसरी ईंट का इस्तेमाल करते हुए वहीं पे उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। तफ्तीश के दौरान ये पता चला था, जब हम लोग सीसीटीवी कैमरा सारे फुटेज एग्जामिन किया तो उस फुटेज में कुछ जगह देखा गया था कि एक बच्चा लगातार, एक लड़का जो अभियुक्त है इस मामले में, वो कई बार आया गया है। उसके इस बारे में जब पूछा गया कि आप यहाँ पे क्यों गए थे, तो उसने बताया कि मैं तो यहाँ गया ही नहीं था। तो उसके बयानों में विरोधाभास होने के नाते इस मामले को उस पर शक के आधार पर जब पूछताछ के लिए लाया गया तो इसने पूरी ये घटना कबूली कि जो मृतक बच्चा है उसने शायद आरोपी बच्चे के स्वर्गीय माता के बारे में कुछ अपशब्द कहे, जिसकी वजह से उनका आपस में झगड़ा हुआ और उसने इस घटना को अंजाम दिया। छोटे बच्चे ने अपशब्द, 10 साल के, ये अभी तक पूछताछ में सामने मामला आया है कि उनकी बातचीत में आपस में कोई इस तरह की बात कही गई जिसके कारण उस बड़े जो बच्चा 17 साल का है, 15 साल का बच्चा है जो आरोपी है, उसने उस घटना को अंजाम दिया। ईंट मारकर उस बच्चे की हत्या की गई और ये पाया गया है कि जहाँ पे डेड बॉडी पाई गई थी उस जगह पहले से कुछ जगह आग जल रही थी। तो वहाँ पे कूड़ा जो पड़ा था, उस कूड़े को उसके ऊपर डाल के और जो प्लास्टिक का कट्टा था उसको डाल के उसमें बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की एक कोशिश की गई थी उस बच्चे के द्वारा। तो सर, जो मृतक बच्चा था उसके मामा का खुद का मकान है और उसमें किराए पर रह रहा है या दोनों किराएदार हैं? जो आप लोग को जानते हैं कि ये जो परिवार है, जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया है, ये प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ काम करते हैं। इनके दो मामाओं का परिवार यहीं लाइन पार के एरिया में रहता है और लाइन पार के, तो इसमें जो एक मामा हैं उनके एक मकान के अंदर ही ऊपर किराए के तौर पे एक परिवार और रहता है। उसी परिवार से संबंधित ये बच्चा है जिसकी इस बच्चे से जान पहचान भी थी, मृतक बच्चे से। और ये पूछताछ में तफ्तीश में आया है कि इस बच्चे ने कन्फेस भी कर लिया, इस बच्चे ने, कि ये कहा सुनी होने के कारण और अपशब्द कहने के कारण उसको गुस्सा आ गया और उसने उसको ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी। तो ये बच्चा करता है कैसे, पढ़ाई कर रहा है जुवेनाइल जो है? अभी इसकी जो डिटेल्स हम आपको शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें गोपनीय रखना आवश्यक होता है जी। सर, जो मर्डर वाला मामला है सर, उसमें मकान का झगड़ा है, ज़मीन का झगड़ा है या बंटवारे का कुछ इशू है? क्योंकि ये घटना कल रात ही हुई है और इसके बारे में सारे पक्ष और जो पहलू हैं कि घटना का कारण क्या था, सिंपली ये शराब पी के आवेश में आने की घटना है या उससे पहले कोई इनके बीच में कहा सुनी और या कोई परिवार या जायदाद का झगड़ा है, इसके बारे में अभी साक्ष्य फाइल पे लाए जाने आवश्यक है। थैंक यू।